बिना कोई कॉलोनी बनाए अमेरिका कैसे सुपर पावर बन गया? क्या एक ऐसा देश जिसके पास ब्रिटेन की तरह कॉलोनी भी नहीं थी, फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा नेट एक्सपोर्टर और सुपर पावर बन सकता है? ये कहानी है अमेरिका की। 1815 में एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट हुआ। 1815 में यूरोप में नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू हार जाते हैं और इससे ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है। उसके पास कॉलोनीज थी, पूरी दुनिया उसकी मार्केट भी थी। साथ ही साथ इसके कुछ टाइम बाद हुई अमेरिका में एक सिविल वॉर, बहुत डेडली सिविल वॉर, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। इसमें नॉर्थ जीतता है और साउथ हारता है। नॉर्थ में था इंडस्ट्रियल बेस और यहीं से अमेरिका की फाउंडेशन बनती है, और साउथ में था एग्रीकल्चर बेस। एग्रीकल्चर इकोनॉमी चाहते थे कि टैरिफ ना लगे, और नॉर्थ चाहता था, जहाँ इंडस्ट्री थी वो चाहती थी टैरिफ लगे। टैरिफ लगने से इंडस्ट्री को फायदा मिलता था, और टैरिफ ना लगने से एग्रीकल्चर को फायदा मिलता था, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो बाहर से सामान आता था वो सस्ता हो जाता था टैरिफ ना लगने से। तो उनका रहन सहन आसान हो जाता था। तो इसी इकोनॉमिक जो क्लैश के चलते सिविल वॉर में बट गई ये लड़ाई, और इसके बाद मॉडर्न अमेरिका में इंडस्ट्रियल बेस वाली फोर्सेस जीत गई। अब जब इंडस्ट्री वाली फोर्सेस जीत गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल चूज करा जिसमें वो अपने वर्कर्स को बहुत ज्यादा सैलरी दे पाता था, और जो इन्वेस्टमेंट थी वो ब्रिटेन से आ जाती थी। जो भारत से लूट कर अंग्रेज ब्रिटेन लेके गए, ब्रिटेन से लेके वो दोबारा से यूएसए में लेके चले गए। तो यूएसए में दो दो चीजें हुई। एक तो उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत फास्ट हुई, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे थे और वहाँ जीविका आसान थी, इसके लिए लोग भी ज्यादा बच्चे पैदा कर पा रहे थे। तो 1790 में 4 मिलियन पॉपुलेशन थी, जो 1900 में बढ़कर 80 मिलियन तक हो गई। इससे अमेरिका का अपना डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा हो गया, और ये अपने आप में ही मार्केट बन गया। इसीलिए अमेरिका ने कभी यो कॉलोनी बनाने की तरह, ब्रिटेन की तरह कोशिश ही नहीं की। अब जो ब्रिटेन के इन्वेस्टर्स थे, जो रईस फैमिली वाले थे, उन्होंने अमेरिका को एक स्टार्टअप नेशन की तरह, एक इन्वेस्टमेंट हब की तरह देखना शुरू किया, और वहां इन्वेस्टमेंट आने से अमेरिका में हाई वेज मॉडल लागू कर पाया अमेरिका अपने सिटीजन्स पर। अब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन हुई थी 1914 में। वर्ल्ड वॉर वन से पहले अमेरिका के पास कोई खास बड़ी मिलिट्री नहीं थी, लेकिन इसके अलावा क्या क्या था, इसके अलावा था उसके पास बहुत यंग पॉपुलेशन और बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल बेस और फ्रेश सप्लाई ऑफ मैन। पॉपुलेशन बढ़ी हुई थी, इंडस्ट्रियल बेस था, खेती के लिए ज्यादा जमीन थी, तो वो दूसरी वॉर एफर्ट में कूद कर किसी की साइड लेता तो वही जीत जाता। तो ये बड़ा पावर शिफ्ट करने का उसके पास पोटेंशियल था। तो वर्ल्ड वॉर वन जब शुरू हुई थी तो अमेरिका पहले न्यूट्रल रहता, वो सोचता यूरोप की लड़ाई है, यूरोप में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जब जर्मनी की यू बोट्स अमेरिका की शिप्स को डुबोती हैं, और जर्मनी से एक टेलीग्राम पकड़ा जाता है जिसमें वो कहता है मैक्सिको को अटैक करने को कि अमेरिका पर अटैक करो, तो इस वॉर में अमेरिका जर्मनी के अगेंस्ट हो जाता है, जिससे वर्ल्ड वॉर वन जर्मनी हार जाता है। लेकिन लड़ाई अमेरिका की धरती पर नहीं हो रही थी। अमेरिका की फैक्ट्री बड़े 2400 घंटे 24/7 चल रही थी। जब फैक्ट्रियां चलती हैं, जो नेट इंपोर्टर था पहले अमेरिका, वो नेट एक्सपोर्टर हो जाता है। जब अमेरिका नेक्स्ट नेट एक्सपोर्टर हो जाता है तो अब आता है एक खास ट्विस्ट। अब वर्ल्ड वॉर वन खत्म होती है। अमेरिका पहले वर्ल्ड वॉर वन से पहले नेट इंपोर्टर था, मतलब वो खर्चता कम, खर्चता ज्यादा था, कमाता कम था, मतलब इस तरीके से था, ट्रेड डेफिसिट था उसका। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन होने के बाद ये रिवर्स हो गया, उसकी फैक्ट्रियां चलनी शुरू हुई, उसके पास माल बना रखा था, लेकिन उसको बेचने के लिए अपनी मार्केट में इतना कंज्यूम नहीं कर पा रहा था वो। तो उसको भी अब कॉलोनी की नीड महसूस हुई। तो अब वर्ल्ड वॉर वन के बाद सारी कंट्रीज जो जिनकी जिनकी कॉलोनी थी उनको फायदा मिल रहा था, और अमेरिका को नहीं मिल रहा था। इसी वजह से अमेरिका के बिजनेस इंटरेस्ट खतरे में थे, और वहां से वर्ल्ड वॉर टू का पोटेंशियल शुरू हो रहा था। वर्ल्ड वॉर टू शुरू होने के बाद अमेरिका के पास
दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आ गई रिजर्व करेंसी का स्टेटस। जब अमेरिका के पास रिजर्व करेंसी का स्टेटस आ गया, तो अमेरिका सुपर पावर बनता चला गया। अब अगली वीडियो में देखेंगे क्या ये जो सिस्टम बना था, क्या ये सबसे बेस्ट सिस्टम था, क्या ये अब टूट रहा है, क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। ये बात करेंगे अगली वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर द टुडे गाइस, होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।